हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कई बार महिलाओं की प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिनों में लगभग 1.5 महीने से लेके 3.5 महीने के आसपास तक बहुत सी महिलाओं को जी मिचलाने या उल्टियों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, जो कि प्रेगनेंसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है, जो कि लगभग सभी महिलाओं के अंदर दिखाई देता है। लेकिन कुछ महिलाओं में ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि महिलाएं इसकी वजह से पूरा पूरा दिन तक कुछ भी नहीं खा पाती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को वीकनेस बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप ऐसा क्या करें जिससे ये परेशानी आपको कम रहे, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे में कौन सी दवाई है जो आप ले सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में लेना बिल्कुल सेफ होता है आपकी इस समस्या के लिए। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग या जी मिचलाने की शिकायत रहती है तो उसे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला तो देखिए, प्रेगनेंसी की शुरुआत में इस तरह के सिम्टम्स का आना बिल्कुल नॉर्मल होता है। प्रेगनेंसी के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एकदम से शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा बनने लगते हैं प्रेगनेंसी को संभालने के लिए। उनके इफ़ेक्ट की वजह से महिलाओं को इस तरह के लक्षण उनके शरीर में बहुत सीवियर तरीके से दिखाई देते हैं। कई बार कुछ महिलाओं में ये लक्षण बहुत हल्के फुल्के आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी महिलाओं को नहीं होती है। किसी किसी महिला को तो बिल्कुल भी जी मिचलाने या उल्टियों की समस्या नहीं होती है, वो आराम से खाना पीना अपना खा सकती हैं। लेकिन कुछ महिलाओं को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि एक तरह से पेशेंट पूरा दिन बस सोई रहती है, खाना नहीं खाना, उठते ही चक्कर आना, इस तरह की परेशानी उनको होने लगती है। तो सबसे पहले तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, ये एक नॉर्मल सिम्टम होता है जो किसी किसी महिला में बहुत ज़्यादा आता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको खाली पेट बहुत लंबे टाइम तक बिल्कुल भी नहीं रहना है। कई बार महिलाओं को लगता है कि अगर हम कुछ खा लेंगे तो हमें उल्टियाँ हो जाएंगी। इस चक्कर में पूरा पूरा दिन तक महिलाएं कुछ भी नहीं खाती हैं, जिससे कि आपकी ये जो जी मिचलाने की परेशानी है ये पहले से और ज़्यादा आपको महसूस होने लगती है, क्योंकि पेट आपका बिल्कुल खाली रहता है। पेट के अंदर गैस बनती है खाली पेट, जो कि ऊपर की तरफ अगर आपके गले तक आती है तो इससे आपको जी मिचलाने की समस्या ज़्यादा महसूस होती है और आपको सूखी उबकाइयाँ आती हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप जब भी सुबह उठती हैं तो सुबह उठते ही आपको कुछ सॉलिड खाना है। आपको सुबह उठते ही खाली पेट पानी, चाय, दूध, इवन आपको ब्रश तक नहीं करनी है। सबसे पहले उठ के आपको कुछ खाना है। इसके लिए सबसे अच्छा जो एक ऑप्शन आपके लिए है वो ये है कि आप रात को 8-10 ड्राई फ्रूट, मिक्स ड्राई फ्रूट आप ले सकती हैं। आप 3-4 किशमिश, 3-4 बादाम, 1 अखरोट, 3-4 काजू, इनको आप भिगो दें और सुबह खाली पेट आप इनको खा सकती हैं। ये बिल्कुल रेडी टू ईट मील होती है, तैयार रहती है, इसको आपको बनाना भी नहीं है। दूसरा, सुबह आप एक केला खा सकती हैं, या अगर आपको भीगे हुए मूंग या चने किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं करते हैं तो आप वो खा सकती हैं। या फिर अगर आप बनाना चाहें तो सुबह अपने लिए ओट्स, दलिया, खिचड़ी, पोहा, चावल या जो भी आप कुछ सॉलिड बनाना चाहें वो खा सकती हैं। या अगर आप चाय लेना चाह रही हैं या दूध भी लेना चाह रही हैं तो इनको खाली पेट आपको नहीं लेना है, इनके साथ आपको 2 टोस्ट या बिस्किट आपको रेगुलर लेना है। तो इससे आपकी ये जो जी मिचलाने की समस्या है ये काफ़ी हद तक ठीक रहती है। और उसके बाद हर 2 से 3 घंटे में आपको हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खाना है, और एक बार में आपको पेट भर के नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके आप खाते रहें, तो इससे भी आपको इस परेशानी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसे में आपको बाहर की चीज़ें या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें या ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है, इससे आपको ये परेशानी ज़्यादा होगी। घर का बना हुआ आप हल्का फुल्का कुछ भी खा सकती हैं, इससे आपको ये दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो चीज़ें आपको पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करती हैं, जैसे कि अगर आप खाली पेट फ्रूट्स खाती हैं, अगर उससे आपको दिक्कत है, या आप सलाद या जूस सुबह खाली पेट ले लेती हैं उससे आपको दिक्कत होती है, तो इस तरह की चीज़ें आपको सुबह नहीं लेनी है। सुबह आपको कुछ ना कुछ सॉलिड लेना है। लेकिन
बहुत सी महिलाओं को ये सब करने के बाद भी उनको ये समस्या बहुत ज़्यादा बनी रहती है। महिलाएं कहती हैं कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी हमें खाना नहीं खाया जाता है, खाने को देखते ही परेशानी होती है, उल्टी का मन करता है। तो अगर किसी महिला को ये परेशानी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ऐसे में कुछ मेडिसिन्स हैं जिनको कि आप अपनी प्रेगनेंसी के इस टाइम पे ले सकते हैं। ये जो मेडिसिन्स मैं बता रही हूँ, ये बिल्कुल सेफ़ होती हैं। इनको प्रेगनेंसी के लिए ही बनाया गया है, तो इन मेडिसिन्स को आप बिना किसी डर के आराम से ले सकती हैं। इस मेडिसिन का नाम है डॉक्सिनेट, या ये डॉक्सिनेट प्लस के नाम से भी आती है, डॉक्सिनेट फोर्ट के नाम से भी आती है, प्रेगावॉर्म के नाम से भी आती है। तो अलग अलग नामों से ये आती है। तो इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। इसके अंदर 30 गोलियां आती हैं जिनको कि आप दिन में 2 बार ले सकती हैं। सुबह ले एक गोली शाम को ले। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको दिन में 3 बार भी ले सकती हैं। इससे किसी तरह का कोई नुकसान आपको या आपके होने वाले बच्चे को नहीं होता है। ये प्रेगनेंसी को देखते हुए बनाई गई है और प्रेगनेंसी में ही ये ली जाती हैं और ये बिल्कुल सेफ़ होती हैं आपकी प्रेगनेंसी के लिए। और ये जो दवाइयाँ हैं इनको आप खाली पेट भी ले सकते हो या खाना खाने के बाद भी ले सकते हो। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को लें, और अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो 3 बार भी आप इन दवाइयों को ले सकते हैं। तो इन मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आपको ये जी मिचलाने या उल्टियों की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो। क्योंकि कई बार मैंने देखा है बहुत सी महिलाएं घर पे ही रहती हैं, ना वो खाना खाती हैं, ना वो घूमती फिरती हैं, पूरा दिन बेड पे लेटी रहती हैं, अंधेरे कमरे में सोई रहती हैं, क्योंकि उनके साथ ये परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है। और डॉक्टर के पास भी वो नहीं जाती हैं। उनको लगता है हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें दवाइयाँ दे देंगे और वो दवाइयाँ हमें नुकसान करेंगी, हमारे होने वाले बच्चे को नुकसान करेंगी। तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं खाएंगी, स्मेल से आपको प्रॉब्लम है, खाने को देख के आपको प्रॉब्लम है, तो ऐसे में अगर नहीं खाना खाएंगी आप तो ऐसे में आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी, आपका ब्लड प्रेशर लो होगा और इसका सीधा इफ़ेक्ट आपके होने वाले बच्चे की ग्रोथ पे पड़ेगा। इसलिए अगर आपको ये परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसके लिए घर पे ना बैठें, डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपको इसी तरह की कुछ मेडिसिन्स देंगे जिनको आप लें। इससे ये होगा कि आपकी ये जो जी मिचलाने और उल्टियों की समस्या है ये ठीक हो जाएगी और आप आराम से अपना खाना पीना खा पाएंगी, अपने डेली रूटीन के काम कर पाएंगी और जो एक बीमार वाली फीलिंग आपको हो रही है वो भी नहीं होगी और आप अपने आप को एक हेल्दी फील करेंगी, जिससे आप इस प्रेगनेंसी की जर्नी को बहुत एंजॉय करते हुए पूरा करेंगी। तो इसलिए अगर आपको ये परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है तो जो भी मैंने मेडिसिन बताई हैं आप उन मेडिसिन को इस्तेमाल करें। इससे आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप अच्छे से खा पी पाएंगी, ताकि आपके होने वाले बच्चे को भी अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके, जिससे आपके होने वाले बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी भी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।